इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से लोकी और साथ ही सिल्वी ने एलाइट को अपने वश में करके उस बड़े से पर्पल बादल के अंदर से उस कैसल यानी कि शून्य के अंत में जाने का रास्ता खोज लिया था, जहां पर वो समय रेखा के क्रिएटर से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक के जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे, पर्सनली गाइज ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतना सस्पेंस कूट कूट के भरा है कि आप हर मोमेंट पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फाइनली इसके आगे वाले सीजन या फिर आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा सौर मंडल जो कि जूम होते होते अब पूरे गैलेक्सी की एक झलक दिखलाता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं समय की शाश्वत रेखा को, जो कि अभी एक ही धारा में बह रही होती है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है उन्हीं बादलों के अंदर उस कैसल पर, जहां पर अब लोकी और साथ ही सिल्वी पहुंच चुके होते हैं। उन्हें अपने सामने एक काफी बड़ा दरवाजा दिखाई पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि लात मारकर तोड़ दें, मगर तभी लोकी कहता है कि क्या पता ऐसा करने पर कोई और बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। मगर जब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऑटोमेटिकली वहां का दरवाजा खुल जाता है और मिस मिनट आकर उन्हें ग्रीट करती है। ये दोनों ही वहां पर मिस मिनट को देखकर काफी शौक हो जाते हैं। और तभी मिस मिनट उनसे कहती है कि इस समय रेखा के क्रिएटर, जिनका नाम है ही हेरोमेंस, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो लोकी को लगता है कि ये उनकी एक चाल है, इस वजह से वो उसकी बातों में नहीं आता। मगर तभी वहां पर मिस मिनट कहती है कि क्या हो कि अगर हम आपको आपके टाइमलाइन में वापस भेज दें। हम जानते हैं कि आपने काफी मुसीबत उठाकर इस शून्य को पार करके एलॉयट को हराकर इस पूरे कैसल में आने की हिम्मत जुटाई है, तो इसके बदले में आप अपनी जिंदगी तो जी ही सकते हैं, तो क्यों ना मैं आपको आपके टाइमलाइन के अंदर वापस भेज दूं, जहां पर आप न्यूयॉर्क की बैटल में लड़ाई को जीत कर वहां पर राज कर सकते हैं, या फिर सीधा थैनोस को ही मारकर अपनी मौत का अंत कर सकते हैं। और या फिर कैसा हो कि आपके पास में सारी की सारी अनंत मणि आ जाए। वहीं पर मिस मिनट सिल्वी को भी कहती है कि अगर कैसा हो कि तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाए, अगर कैसा हो कि तुम दोनों को ही एक ही जगह पर एक ही समय रेखा में भेज दिया जाए, जिससे कि तुम्हारे सारे सपने भी पूरे होंगे, तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा, और जो तुम हमेशा से चाहती थी यानी कि अपनी खुद की एक लाइफ, तुम वो भी इंजॉय कर पाओगे। मगर वो दोनों ही उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टीवी के अंदर, जहां पर अब रवोना रेंसले अपनी कुछ पुरानी फाइल्स को डाउनलोडिंग पर लगाकर बैठी थी, जो कि उसने मिस मिनट को कहा था जैसे समय की शुरुआत से लेकर सारी फाइल्स चाहिए। और तभी वहां पर मिस मिनट आ जाती है, तो रवोना उससे कहती है कि क्या तुमने वो सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली। मगर तब वहां पर मिस मिनट उसे भी धोखा दे देती है और कुछ फेक फाइल्स उसे लाकर पकड़ा देती है और कहती है कि मुझे उन्होंने तुम्हें यही फाइल्स देने के लिए कहा है। तो रवोना कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा है, मगर मिस मिनट तो उसकी बात का बिना जवाब दिए वहां से गायब हो जाती है। अगले ही पल हमें दिखाए जाते हैं लोकी और साथ ही सिल्वी, जो कि अपनी तहकीकात करते हुए उस कैसल के अंदर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तभी उनके सामने का दरवाजा खुलता है, जिसमें से निकलता है इस पूरे शाश्वत समय रेखा का क्रिएटर, जिसका नाम होता है ही हॉरेमेंस। तो दोनों उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो एक नॉर्मल इंसान लगते हो। और तभी सिल्वी उस पर जानलेवा हमला करती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि हॉरेमेंस के पास में तो समय का पहले से ही ज्ञान होता है कि कौन सा वार किस समय पर किस दिशा से आने वाला है, और वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। और अब जैसा कि उसे सारे समय, सारी टाइमलाइंस और होने वाले हादसों के बारे में पता होता है, तो वो लोकी और सिल्वी को कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर शांत बैठकर आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं। तो वहां पर लोकी और सिल्वी को उस पर तो विश्वास ही नहीं होता और वो उसे बार बार झूठा बोलने लगते हैं। मगर तभी वहां पर वो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे मारने की सारी चालें फेल होने वाली है। वहीं पर अगेन हमें दिखाया जाता है टीवी, जहां पर अब रेवोना रेंसले के ऑफिस में पहुंच चुका होता है मोबियस, और अब मोबियस के हाथ में वही टेम्पलेट होता है जिसकी वजह से वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। मगर तभी रेवोना उससे कहती है कि मैं जब तक टीवी की सच्चाई नहीं जानते तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यहाँ तक कि अब मैं तुम्हें भी एक टाइम लूप में फंसा दूंगी। मगर तब मोबियस उसे कहते हैं कि अगर तुम भी इस बात की सच्चाई जानना चाहती हो, मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। मगर रेवोना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। वहीं पर मोबियस अपना एक और हुक्म का इक्का निकालता है, जो कि और कोई नहीं, वो होती है हंटर B-15। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सन 2018 में फेरामेंट ओहायो में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर B-15 ओहायो स्टेट की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रेवोना रेंसले एक टीचर है, और वहां पर अब टीवी के कुछ पुलिस वाले भी समय रेखा को तोड़ने की वजह से हंटर B-15 को पकड़ने आए होते हैं। तो रेवोना उन्हें देखकर कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ स्कूल के अंदर ये सारे नाटक नहीं चलेंगे। अब एक तरफ तो टीवी का बंदा ये सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर हमारी जज रेवोना रेंसले यहाँ पर कैसे है। वहीं पर B-15 अब उसे ही समझाने लगती है कि हम जितने भी लोग हैं, हमें समय रक्षकों ने नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने तो हमें अगवा करके यानी कि हमारी पर्सनल जिंदगी से हमें उठाकर वहाँ टीवी में काम करवाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ कैसल में लोकी, सिल्वी और साथ ही हॉरेमेंस के बीच में ये बातें चल रही होती है कि शून्य के आगे ये जो कैसल है, इसका सबसे बड़ा क्रिएटर मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जिसने अभी तक इन सारे के सारे समय रक्षकों को बनाया, और उन तीनों समय रक्षकों ने इस पूरे टीवी
को क्रिएट किया। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर लोकी और साथ ही सिल्वी को तो उसकी जान लेनी थी, क्योंकि ये सारे के सारे हादसे और ये सारी की सारी इंसिडेंट्स सब कुछ इसी हॉरिमेंस की वजह से ही हो रहा था। इसलिए सिल्वी तो इसे जान से मारना ही चाहती थी। मगर तभी वहां पर वो अपना एक पास्ट बताता है और बताता है कि युगों पहले, आज से 31वीं सदी के अंदर, उसी का एक रूप इंसानी शरीर में था, जो कि एक साइंटिस्ट था। और उसी साइंटिस्ट ने अपने ग्रह के बारे में पता कर लिया था और ये पता लगा लिया था कि उसी की तरह गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कई सारी है, जो कि पैरेलल टाइम में हमारे साथ साथ चल रही है। अब यहाँ पर इसी हॉरिमेंस के कई और वेरिएंट्स, यानी कि कई और दूसरे रूप भी होते हैं, जो कि अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग गैलेक्सीज में, अलग अलग ग्रहों में मौजूद होते हैं। और उन्हीं में से जब कुछ वेरिएंट्स को, यानी कि उसी के रूपों को पता चलता है, तो वो उससे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। उसे देखकर उसके बालों, नाक, कान, जूते, बाल और साथ ही उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसके सभी रूपों को ये लगने लगता है कि हम सबसे ज्यादा बेहतर हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रह को ही एग्जिस्ट करने का हक होना चाहिए, दूसरे ग्रहों को नष्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए अब हर कोई वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेनेट को बचाने और दूसरे प्लैनेट्स को तबाह करने में लग चुका होता है। तो लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम डरते किस बात से हो? तो हॉरिमेंस बताता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरा सबसे बड़ा डर मैं खुद ही हूँ, क्योंकि जितना दुष्ट तुम अभी मुझे देख रहे हो, तो सोचो अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझसे बड़े और दुष्ट कितने तुम्हारे सामने आएंगे, तुम इसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो सिल्वी उसे कहती है कि आखिर यही अंत है? सुनने के बाद तो हमारी तुमसे मुलाकात होने के बाद में क्या बस हमें यही सुनना था, इसकी वजह से हम यहाँ तक आए? तो वहां पर हॉरिमेंस उसे कहता है कि लेमेंटिस 1, वो ग्रह जो चांद से तबाह होने वाला था, वहां पर तुम्हें किसने बचाया? मैंने बचाया। वापस से तुम दोनों जब शून्य में आए थे और जब एलॉइड तुम्हें खाने वाला था, तो उससे तुम्हें किसने बचाया? उसके पीछे भी मैं ही हूँ। ये सारा करता धरता मैं ही हूँ और मैंने ही तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। तो सिल्वी कहती है कि अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा तब तक टीवी में फंसे लोग अपनी वापस से जिंदगी में नहीं जा सकते। तब वहां पर हॉरिमेंस यहाँ पर एक काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील करता है और कहता है कि तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मुझे मारो जिससे कि पूरी की पूरी शाश्वत समय रेखा का सत्यानाश हो जाएगा और मेरे ही काफी दुष्ट वेरिएंट तुम्हारे सामने आकर तुम्हें और साथ ही तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देंगे, और या फिर दूसरा रास्ता है कि मेरी जगह ले लो और टीवी में जाकर हुक्म चलाओ। पूरी की पूरी टीवी है तुम्हारे ही अकॉर्डिंग तुम्हारा काम करेगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब वहां पर सिल्वी और लोकी आपस में बातचीत करते हैं। तो लोकी कहता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, हमें इसकी बात माननी चाहिए, हमें इसे जान से नहीं मारना चाहिए। मगर सिल्वी के साथ में जो इतना बुरा हुआ था, बचपन से उसने जो एक चोरों की जिंदगी जी थी, एक मक्कारी के साथ में पूरी दुनिया में दर बदर भटकती रही थी, तो उसके मन में इतना गुस्सा था कि वो हैंड टू हैंड हॉरिमेंस को जान से मारकर ये सारा का सारा खेल खत्म कर दे। मगर तभी लोकी और साथ ही सिल्वी के बीच में इस बात पे जंग छिड़ जाती है कि उसे मरना चाहिए या नहीं। अब उन दोनों की फाइट को बैठा बैठा हॉरिमेंस बैठकर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा था, ना ही दोनों को रोक रहा था और ना ही दोनों को कोई सजेशन दे रहा था। और उन दोनों की चलती हुई इस तगड़ी लड़ाई के बीच में अब समय जो कि शाश्वत था, उसके अंदर चेंजमेंट आने स्टार्ट हो चुके थे। और वहां पर लोकी नहीं चाहता था कि हॉरिमेंस जान से मारा जाए, इसलिए वो अपना हथियार त्याग देता है और खुद ही मरने के लिए सामने जाता है और सिल्वी को कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इसे जान से मत मारो, हम दोनों मिलकर इस पूरी टीवी पर राज कर सकते हैं। मगर सिल्वी का तो कुछ और ही मानस था और वो वहां पर लोकी को वापस से टीवी में भेज देती है और ही हॉरिमेंस को अपनी ही तलवार से जान से मार डालती है। अब यहाँ पर जैसे ही उसका कत्ल होता है, वहां पर पूरी की पूरी टाइम लाइन का सत्यानाश हो जाता है, पूरी की पूरी टाइम लाइन बिगड़ जाती है और अलग अलग समय रेखाएं बनने लगती है। और यहाँ जब लोकी टीवी के अंदर आ चुका होता है, तो टीवी के अंदर भी हड़कंप मचा होता है, क्योंकि उनकी स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि समय काफी अलग अलग धाराओं में बह रहा है। तो हर कोई अब उन समय को वापस से ठीक करने के लिए, अपने डिवाइस का यूज करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में जाने लगते हैं। मगर तभी लोकी आकर मोबियस से मिलता है और कहता है कि वो काफी बुरा है, काफी खतरनाक है और उसके मरने के बाद तो न जाने इस दुनिया में कितने बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। मगर तब वहां पर मोबियस उससे कहता है कि हाँ हाँ, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट है और आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर ये तो बताइए कि आखिर आप हैं कौन? और जब लोकी इस बात को सुनता है तो उसके तो बिल्कुल दिमाग के प्लग उड़ जाते हैं। तो वो सोचता है कि आखिर ये मोबियस क्या कह रहा है, मोबियस तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। और जब वो अपनी नजर फिराकर उनके मेन हेडक्वार्टर्स को देखता है, तो पता चलता है कि वहां पर 3 समय रक्षक नहीं, बल्कि जिस शख्स की मूर्ति है वो और कोई नहीं बल्कि ही हॉरिमेंस है। इसका मतलब यह था कि अब सिल्वी ने उसे किसी और ही टाइमलाइन में भेज दिया था, जहां पर समय रक्षक नहीं बल्कि हॉरिमेंस का टीवी क्रिएट हुआ था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।